आमतौर पे इनफर्टिलिटी एक फीमेल की प्रॉब्लम समझी जाती है जो कि सही नहीं है। इट्स ए कपल प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी का इफेक्ट मेल पे भी बहुत पड़ता है। फैमिली का, पेरेंट्स का बहुत रोल इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाए, उनको गाइडेंस दी जाए। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर उमेश जिंदल IVF चंडीगढ़ से आपसे बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में फैमिली का क्या रोल है। इनफर्टिलिटी हम तब कहते हैं जब किसी कपल को 1 साल की कोशिश करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है। आमतौर पे इनफर्टिलिटी एक फीमेल की प्रॉब्लम समझी जाती है जो कि सही नहीं है। इट्स ए कपल प्रॉब्लम। कारण इनफर्टिलिटी का किसी में भी हो या दोनों में ना हो या दोनों में हो, बट इफ़ेक्ट तो दोनों पे ही पड़ता है ना। बट फीमेल ज़्यादा अफेक्ट क्यों होती है? क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चा फीमेल के पेट में होना है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट जो है वो फीमेल को करना पड़ता है। सारे प्रोसीजर्स, टेस्ट, दवाइयाँ, इंजेक्शन, सब कुछ उसको करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि मेल पार्टनर अफेक्ट नहीं होता। चाहे उसकी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, पर बच्चा तो उसको भी नहीं हो रहा है, तो उस पे भी अंदर से तो वो भी चाहता है कि बच्चा हो। तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश भी कर रहा है, हर तरह से वाइफ को सपोर्ट भी करता है, साइकोलॉजिकल भी करता है, फैमिली के साथ भी करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इवन फाइनेंशियल भी। बिकॉज अभी तक इंडियन सोसाइटी में जो खर्चा है ट्रीटमेंट का, वो मेल के मेजॉरिटी केसेस में मेल की तरफ से आता है। और बहुत बार तो अगर उसको नॉट इतने ज़्यादा अगर वो नहीं है तो उनको बहुत मेहनत करके, लोन लेके या डबल शिफ्ट लगा के भी पैसा जुटाना पड़ता है। तो इनफर्टिलिटी का इफेक्ट मेल पे भी बहुत पड़ता है, ठीक है। बट जो आम लोग हैं वो उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते। सबकी कंसंट्रेशन फीमेल के ऊपर होती है, डॉक्टर की भी और फैमिली की भी। मेल से कोई खुल के बात भी नहीं करता, और मेल्स भी इस चीज़ में रिजर्व्ड होते हैं और बहुत बार खुल के बात नहीं करते। इवन अपने पेरेंट्स से भी बहुत बार खुल के बात नहीं करते हैं कि अंदर से उनको क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे फील हो रहा है, ताकि और उनके अंदर फिर ये बैठता रहता है और अब उनके टेंशन में, उनके बिहेवियर में फ़र्क पड़ता है। दूसरा रीज़न ये है कि फीमेल्स जब भी किसी गैदरिंग में जाती हैं, किसी फैमिली में जाती हैं, शादी में जाती हैं या ऑफिस में जाती हैं, तो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, एंड ऑल दैट। जबकि मेल्स जब भी किसी गैदरिंग में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो फैमिली, बच्चों की बात बहुत कम होती है। आमतौर पे जो बात होती है वो या आपके बिजनेस की होगी, आपके ऑफिस की होगी, या क्रिकेट की होगी, पॉलिटिक्स की होगी। ये पर्सनल बातें नॉर्मली मेल्स नहीं करते अनलेस इंटीमेट फ्रेंड्स हों। तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली का, पेरेंट्स का बहुत रोल इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाए, उनको गाइडेंस दी जाए कि वो कैसे ट्रीटमेंट कराएं। इंडिया में अभी तक बच्चे अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं। उनसे कोई भी ट्रीटमेंट या बड़ा स्टेप लेने से पहले डिस्कस करना चाहते हैं, उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने घर में बैठे और उनको पूरी बात समझ में भी नहीं आती, पता भी नहीं होता है, तो वो बच्चों को एक डिसीज़न सा दे देते हैं कि करना है कि नहीं करना। तो मैं उन पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, शक है, तो डॉक्टर से आके मिलिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और बच्चों की हेल्प करिए उनको डिसीज़न लेने में। उनको अपने भ्रांतियों के कारण उनको आप मना करें या कई और, क्योंकि देखो एक नई टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, समझना और उसको अडॉप्ट करना, एक उसमें टाइम लगता है। हमारे पास आते हैं, हम वेलकम करते हैं जिनके पेरेंट्स आते हैं और आके हमारे से बात करते हैं कि और समझना चाहते हैं कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और रोल पेरेंट्स का और बाकी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
जब ये आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। ऑलमोस्ट 1 महीना आपके इंजेक्शन भी लग रहे हैं, आपके जाना भी है, हॉस्पिटल भी जाना है, बहुत कुछ और करना है। तो उस सिचुएशन में एक फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है कि हाँ, इस स्ट्रेसफुल पीरियड में हम आपके साथ हैं। इस एक्चुअली तो बहुत सारे कपल्स जो बाहर रहते हैं वो इसलिए इंडिया आते हैं कि उनकी फैमिलीज़ यहाँ हैं और अपनी फैमिलीज़ की सपोर्ट के लिए यहाँ पे आते हैं कि जब हम ट्रीटमेंट करा रहे होंगे तो हमारी फैमिलीज़ हमारे साथ हों। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं कपल्स की फैमिलीज़ के लिए कहना चाहती थी कि आप लोगों की उनको बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि कोई इलाज है, डॉक्टर भी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सामने आइए, आके अपनी डाउट्स क्लियर करिए, बात करिए और उनको सपोर्ट करिए, एक्सेप्ट करिए कि जो कोई प्रॉब्लम आ रही है वो उनके बस में भी नहीं है। एक और कंडीशन आजकल नई जनरेशन की है जहाँ पे फैमिली वालों का रोल आता है। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है कि बहुत सारे कपल्स लेट करते रहते हैं प्रेगनेंसी और वो नहीं समय पे ट्राई भी नहीं करते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाने में तो और भी लेट करते हैं। वहाँ पे आपकी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है पेरेंट्स की कि उनको समझाया जाए कि जितनी प्रेगनेंसी वो लेट करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आने के चांस ज़्यादा हैं। और बहुत कपल्स तो हमारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनको कह के भेज दिया है। और मैं उनको ये समझाती हूँ कि आपके पेरेंट्स समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, उनको मालूम है कि आप लेट कर रहे हैं तो ये सही नहीं हो रहा, इसलिए आपको वो कहते हैं। तो एक रोल वो आपका वो भी है कि ना तो बहुत अर्ली हो, ना उनको हम अननेसेसरी टेंशन दें, पर अगर बच्चे लेट कर रहे हैं, नहीं फैसला कर पा रहे हैं तो आप उनकी मदद करें। मैं इसके साथ आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो मैसेज दिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमें लिखिए, हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।